जय हिंद दोस्तों। मित्रों, आपका टॉपिक चल रहा था कुछ महत्वपूर्ण सूत्र और ये आपका है वर्गमूल और घनमूल टॉपिक के अंतर्गत ही चल रहा है। वर्गमूल और घनमूल जिसमें परमेयीकरण हो गया था और परमेयीकरण के अंतर्गत कुछ हमने महत्वपूर्ण सूत्र लिए थे जो आपको कहीं पर वर्गमूल घनमूल में नहीं मिला है। ये दरअसल हैं करणी के सवाल, लेकिन कुछ इनका योगदान इसमें वर्गमूल और घनमूल में है मित्रों, और परमेयीकरण के आधार पर इनको सरल किया जा सकता है, इसलिए हमने इसी टॉपिक में ले लिया है। और इसके बाद हम आज ये लास्ट वीडियो है वर्गमूल और घनमूल का। इसके बाद आपका टॉपिक चालू होगा घातांक और करणी, उसको बहुत मज़ेदार तरीके से सीखेंगे मित्रों। आपको अगर जो वीडियो देखते हैं और कुछ भी समझ में आता है, नहीं समझ में आता है, आप लोग कमेंट बार बार कहते रहते करते रहिए। और मित्रों, आप लोग अगर जो वीडियो देखते हैं या जो लोग रेगुलर वीडियो देख रहे हैं उनके बात समझ में आ गई होगी, या जिनके पास भी ये वीडियो जाता है और मैथ अभी तक हमारा पहला वीडियो होगा जो वो देख रहे हैं, तो मित्रों आप लोग वीडियो के नीचे सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा लें और बेल आइकन को ऑन कर लें। और इसलिए ऑन कर लें कि आप लोग को इस तरह से वीडियो आपको कहीं मिलेगा नहीं फ्री में, और हर टॉपिक को एक एक करके इस तरह से जो आपने कहीं नहीं सीखा है वो यहाँ पर आपको सीखने को मिलेगा, और कहीं भी किसी भी कंपटीशन से कोई भी प्रश्न छूटने नहीं पाएगा इसमें। इसलिए मित्रों आप लोग वीडियो को अगर जो नहीं आप लोग सब्सक्राइब किए हैं तो इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, और आपको ये सारी बातें समझ में आ जाती है तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। चलिए टॉपिक को हम आगे बढ़ाते हैं। 2 सूत्र हो गए थे मित्रों, हमने 2 सूत्र करा दिया था। आज आपका तीसरा सूत्र है और एक सूत्र इस पर और मिलेगा, बस 4 सूत्र बताए थे। तो सूत्र नंबर सी है, ए और बी हो गए थे, सूत्र नंबर सी है। सूत्र नंबर सी में अगर जो मान लीजिए आपको सवाल कहीं इस तरह मिल जाता है ए अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी अपान अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी अपान अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी प्लस मिल जाता है अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी अपान अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी। अगर जो इस तरह से सवाल मिलता है मित्रों आपको, तो क्या हो सकता है? तो क्या हो सकता है? कुछ नहीं हो सकता, बस यही हो सकता है कि आप यहाँ पर लिखिए 2a प्लस बी अपान a माइनस बी, बस 2a प्लस बी a माइनस बी। अगर जो कहीं इतना भारी भरकम सवाल है तो उसका आंसर सिर्फ यही होगा मित्रों, ठीक है। आपको पूरे का सेव यही लिख लेना है। जैसे हम उदाहरण लेते हैं, एक उदाहरण लेते हैं, लिखा 2 प्लस अंडर रूट 3 अपान 2 माइनस अंडर रूट 3 प्लस 2 माइनस अंडर रूट 3 अपान 2 प्लस अंडर रूट 3। ये आपका सवाल है, ये इस तरह से सवाल है। तो इसको तो सबसे पहले ये एक बात समझिए कि जो ये 2 है, 2 आपका सिर्फ 2 है, लेकिन होना किस में चाहिए? दोनों ए और बी दोनों अंडर रूट में होने चाहिए, तब इसके आधार पर आप ये लिख सकते हैं। बात समझ में आई? तो 2 को पहले हम इनको बताते हैं कि इसमें इस टॉपिक में परमेयीकरण में और इस सूत्र के अंतर्गत जो ये 4 सूत्र लिए हैं जिनके ऊपर अंडर रूट नहीं लगा उनको हम नंगा पुंगा कहते हैं। ये नंगा पुंगा हैं, तो नंगा पुंगा को अंडर रूट में करिए, इनको कपड़ा यानी कच्छा पहना दीजिए, तो ये हो जाएंगे 4। और क्यों हो जाएंगे इसके पहले वीडियो में बता चुके हैं। तो प्लस अंडर रूट 3 अपान ये हो जाएंगे अंडर रूट 4 माइनस अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 4 माइनस अंडर रूट 3 अपान अंडर रूट 4 प्लस अंडर रूट 3। ये बात समझ में आ गई होगी मित्रों कि ये 4 क्यों हुए, क्योंकि जो भी अंडर रूट के अंदर जाएगा संख्या वो अपने से गुना हो जाता है। अब एक बात बताइए, ये सेप देखिए ध्यान से, और इसके बराबर हो गया कि नहीं? सब अंडर रूट है, सब अंडर रूट इसमें भी होगी। अब एक बात बताओ, अब इनको हम बदल क्या सकते हैं इसके रूप में? तो इसके रूप में कन्वर्ट कर दीजिए। a का मान क्या, यहाँ पर लिखिए 2, a का मान 4, a का मान 4 यहाँ पर देख लीजिए, b का मान क्या 3, b का मान 3 अपान a का मान 4 और b का मान 3। तो ये हो क्या गए? हो गए मित्रों ये 4 3 7 और बटे 4 में से 3 गए 1। अब यहाँ पर देखिए 2 गुणे 7 और 7 दूनी 14, कुल मिला के इनका मान क्या आया? इनका पूरे का मान आया 14। पूरे का मान क्या आया? 14 आया मित्रों। हाँ सही है, पूरे का मान क्या आएगा? 14 आएगा।
चलिए एक सवाल और लेते हैं, इस पर और बात समझ में आ जाएगी। ये आपका सही था। चलिए एक और सवाल नेक्स्ट लेते हैं मित्रों। मान लीजिए यहाँ पर लिखा है √7, √7 प्लस √5, √7 प्लस √5, √7 माइनस √5 प्लस √7 माइनस √5 अपान √7 प्लस √5 इस तरह से है। तो ये पूरे देखिए, बहुत ध्यान से देखिए, ये सब √ में है, इसमें कोई नंगा पुंगा नहीं है, तो उसको कुछ नहीं करना है। ये इसी शेप में लिखे हैं, तो जब इस शेप में लिखे हैं तो इतना याद रखिएगा कि अगर जो ऊपर प्लस है नीचे माइनस है, ऊपर प्लस है और नीचे माइनस है, और उन दोनों को जोड़ना है तो सिर्फ यही लिख देंगे, क्या, 2a + b अपान a - b। तो यहाँ 2 कर दीजिए, a का मान 7 और b का मान 5, a का मान 7, b का मान 5 और 7 - 5, तो ये हो क्या गए 2 और 7 5 12, 7 5 12 अपान 7 में से 5 गए 2, 2 से 2 कट गया, कुल मिला के आया क्या, कुल मिला के 12। तो ये था मित्रों आपका इस पर आपका सवाल सूत्र नंबर 3 पर। चलिए देखिए एक सवाल और लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पर ले लिया आपने 13 प्लस √7 माइनस 13 माइनस √7 प्लस 13 माइनस √7 अपान 13 प्लस √7। ये बात समझ में आई। इसका आपको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करना है तो क्या करेंगे, 2 कर दिया, a का मान 13, b का मान 7, a का मान 13, b का मान 7 और 13 में से घटाना क्या है 7, यही ना होगा, यही होगा। तो हो जाएगा 2 × 7 13 7 20, 13 7 20 और 13 में से 7 गए 5। बात समझ में आई। 5 × 5 = 20 और 4 दूनी 8। इसका मान क्या आया मित्रों, इतने भारी भरकम सवाल का आंसर 5। सिर्फ ये सूत्र याद रखना है। और याद कब होगा, जब तक मित्रों आप इस पर जमकर प्रैक्टिस नहीं करेंगे, खूब सतत अभ्यास नहीं करेंगे, तो ये बात एक बार वीडियो देखने में समझ में नहीं आएगी। आप बार बार वीडियो देखते रहिए और उस पर आप लोग कोई भी बुक ले लीजिए, इस तरह से आप प्रैक्टिस करते रहिए। चलिए एक लास्ट सवाल इस सूत्र पर, एक लास्ट सवाल लेते हैं मित्रों। मान लीजिए यहाँ पर लिखा है 4 प्लस √5, 4 प्लस √5, 4 माइनस √5 प्लस 4 माइनस √5 अपान 4 प्लस √5। बात समझ में आई। तो इसको सॉल्व करना है। तो इसमें देखिए, जिनके ऊपर घूंघट नहीं, जो बिना घूंघट के घूम रहे हैं, उनको पकड़ के घूंघट लगाइए। तो घूंघट लगाएंगे तो ये क्या हो जाएंगे, 4 चौक 16 प्लस √5 अपान 4 चौक 16 माइनस √5 प्लस 4 चौक 16 माइनस √5 अपान 4 चौक 16 प्लस √5। ये बात समझ में आ गई। अब इनको करना क्या है, करना ये है कि अगर जो इस तरह से मिलते हैं तो उनका मतलब है 2a + b, a का मान 16 और b का मान 5 और a - b, तो 16 - 5। अब एक बात बताओ, ये हो गए 2 और गुणे 16 5 21, 16 5 21 और इसमें देखिए 16 में से 5 गए, 16 में से 5 गए 11, यही ना होगा, 16 में से 5 गए 11। तो अब इनको गुणा कर देंगे तो ये हो क्या गए 4 2 11, 42, 21 दूना 42/11। ये बात समझ में आई। तो इसका मित्रों आंसर ये होगा 42/11। तो चलिए एक लास्ट सूत्र इस पर लेते हैं और उसको भी हम करके दिखाते हैं मित्रों। आपको 4 सूत्र हो जाएगा और 4 सूत्र हो गए। इस पर आपका इसी के साथ परमेयीकरण और परमेयीकरण के साथ वर्ग वर्गमूल और घन घनमूल का टॉपिक खत्म हो जाएगा। तो चौथा सूत्र है मित्रों, सूत्र नंबर डी है। सूत्र है आपका √a प्लस √b माइनस √a माइनस √b। ये बात समझ में आई, ठीक है। यहाँ पर उसमें क्या था, तीसरे वाले सूत्र में यहाँ प्लस था, यहाँ माइनस कर दीजिए और ये हो जाएगा फिर √a माइनस √b अपान √a प्लस √b। ठीक,
ये जब इस तरह का सेम मिले आपको, इस तरह का जब सवाल मिले तो होगा क्या, होगा 4 अंडर रूट ए बी अपान ए माइनस बी। बस अगर जो इस तरह से चिन्ह यहाँ जिस तरह से लगा है, इस तरह से किसी सवाल में चिन्ह मिले तो ये हो जाएगा। और ये होगा कब मित्रों, जब आप इस पर, ये बात याद कैसे रहेगी, जब आप इसको जमकर प्रैक्टिस करेंगे, चारों सूत्रों को एक साथ रखकर सवाल लगाएंगे तो बात आपके समझ में आ जाएगी और आपको ये हमेशा के लिए याद हो जाएगा। तो चलिए इस पर सवाल लेते हैं। सवाल ले लेते हैं मित्रों, 7 प्लस अंडर रूट 3, अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 3, अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 3 अपान अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 3। ये बात समझ में आ गई। ये सवाल है आपका, ये सवाल है, तो इसको सॉल्व कैसे करना है बस यही रख दीजिए। अब एक बात बताओ, ए का मान क्या, यहाँ पर 4 है, अंडर रूट लगा दीजिए। ए का मान क्या 7 और बी का मान क्या 3 अपान 7 माइनस 3। बस 7 माइनस 3 सॉल्व कर लीजिए तो ये हो गए 4 और यहाँ पर किसी का वर्गमूल नहीं निकल रहा है तो 7 त्रिक 21, किसी का वर्गमूल नहीं निकल रहा है तो 7 त्रिक 21 और 7 में से 3 गए 4, 7 में से 3 गए 4, 4 से 4 उड़िंग, उड़िंग मतलब कट गए और ये हो क्या गए अंडर रूट 21। तो कुल मिला के बाद क्या हुआ, इसका मान क्या आया अंडर रूट 21 और 21 का वर्गमूल नहीं निकल रहा है, नहीं तो वर्गमूल भी निकाल लेते। चलिए इस पर एक और सवाल लेते हैं, इस पर एक और सवाल लेते हैं मित्रों। और आपको दूसरा सवाल है अंडर रूट 13, अंडर रूट 13 प्लस अंडर रूट 7 अपान अंडर रूट 13 माइनस अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 13 माइनस अंडर रूट 7 अपान अंडर रूट 13 प्लस अंडर रूट 7। इस तरह से सवाल मिले तो फिर वही काम क्या कि यहाँ पर रखेंगे आप 4 और अंडर रूट ए का मान 13, बी का मान 7, ए का मान 13, बी का मान 7, ए का मान 13 माइनस बी का मान 7। ये बात समझ में आई। बस सरल कर दीजिए, 4 हो गए और ये 7 त्रिक 21, किसी का वर्गमूल नहीं निकल रहा तो 7 त्रिक 21, 3 एकम 3 2 9, 13 सते 91 अपान 13 में से 7 गए, 13 में से 7 गए 6, 13 में से 7 गए 6। ये और कुछ होगा इसमें, बिल्कुल होगा, 2 से कट रहे हैं, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6। तो ये हो गए 2 अंडर रूट 91 अपान 3, 2 अंडर रूट 91 अपान 3। ये बात समझ में आई मित्रों। चलिए एक लास्ट सवाल लेते हैं, एक लास्ट सवाल। अच्छा सवाल हम इसलिए बार बार ले रहे हैं मित्रों, आपका समय हम व्यतीत नहीं कर रहे हैं, इस पर आप जितना एग्जाम्पल लेंगे, जितना प्रैक्टिस करेंगे वही बात आपके समझ में आएगी। और सिर्फ मैथ को सीखने के लिए, मैथ में अपने आप को प्रखंड बनाने के लिए और हर कंपटीशन का खोपड़ी तोड़ने के लिए आपको सवाल का तो अभ्यास करना ही पड़ेगा। आप गणित में जितना अभ्यास करेंगे उतने ही आपको महारत हासिल हो जाएगी। तो चलिए एक लास्ट उदाहरण लेते हैं मित्रों। ले लिया अंडर रूट 11 प्लस अंडर रूट 7 अपान अंडर रूट 11 माइनस अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 11 माइनस अंडर रूट 7 और अंडर रूट 11 प्लस अंडर रूट 7। ये बात समझ में आई। ये आपका सवाल है, ये सवाल है, इस पर ले लिए 4। अब ए का मान आप अंडर रूट लगाना है। ए का मान है आपका 11 गुणे बी का मान है 7 अपान 11 ए का मान 7 बी का मान। बात समझ में आई। तो 4 गुणे ये कितना हो गए 77। हमने गुणा क्यों किया, गुणा करने से पहले इसको ध्यान दीजिए, अगर जो किसी का वर्गमूल निकल रहा है तो उसको निकाल कर बाहर कर दीजिए, लेकिन किसी का नहीं निकल रहा तो हमने गुणा कर दिया। अब 7 में से 11 में से 7 गए 4, ठीक, 4 से 4 गया, मान क्या आया अंडर रूट 77, अंडर रूट 77। तो इसका मित्रों आपका ये हो गया 77। चलिए आपको एक सवाल देते हैं मित्रों, अब आप लोग करके कमेंट बॉक्स में चिपकाइएगा। और इस पर मित्रों अभी हम आपको, अब वर्गमूल खत्म हो गया तो हम एक कराते हैं टेस्ट। इस कैसे कराते हैं हम आपको, जैसे
आपने संख्या पद्धति जो बच्चे ने पढ़ा है उस पर हमने 2 वीडियो टेस्ट का दिया था और उसको पूरे सवाल पूरे सिलेबस का पूरे टॉपिक का करके दिखाए थे। तो उसको आपको हम देंगे और जो बात करवा के दिखाएंगे पूरे टॉपिक का, उससे आपका पूरा टॉपिक दोबारा रिवाइज हो जाएगा और टेस्ट भी हो जाएगा। एक बात हम यहाँ पर समय भी देते हैं, आपको सवाल देंगे तो उसको आप लगा करके उसका कमेंट बॉक्स में करिएगा। फिलहाल इस वीडियो के लिए आपका एक सवाल है, इसको आप करके ज़रूर बताइएगा। और ये आप 4 सूत्र हो गए हैं, 4 सूत्र हो गए हैं, तो सूत्र को हम हटा देते हैं। किस सूत्र पर आधारित है, किस सूत्र पर आधारित है, और आप को पहचान कर उस सूत्र का सवाल है उसको करके आपको बताना है। हो सकता है ये दोनों सूत्रों का मिक्सचर हो। चलिए एक सवाल आपको दे देते हैं। सवाल है मित्रों आपका 2 + √3 2 + √3 2 + √3 2 - √3 प्लस 2 - √3 और 2 + √3 प्लस √3 - 1 और √3 + 1। ये बात समझ में आई? ये देखिए ये मिक्सचर है। जो भी 4 सूत्र दिए हैं उन सूत्रों का मिक्सचर करके एक सवाल आपको दे दिए हैं और इस पर आप लोग इसको करके और कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अब मित्रों अगला जो वीडियो मिलेगा, अभी 2 वीडियो आपको इस पर टेस्ट का मिलेगा। टेस्ट का मतलब कि आपको सवाल कराएंगे, सिर्फ सवाल ही कराएंगे और उसके बाद फिर आपका शुरू होगा नया टॉपिक मित्रों, घातांक और करणी। चलिए मित्रों आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए, देखते रहिए, लाइक करते रहिए और दूसरों तक पहुंचाते रहिए। मित्रों आपको अब ये चीज़ क्लियर हो गया होगा कि वीडियो जो गणित पढ़ाने का हमारा मकसद क्या था, इस तरह से विस्तार में, और आपको गणित कहीं सीखने को मिलेगा नहीं। एक बात बता दें मित्रों कि आप देखिए हम गणित उनको इस तरह, आप कुछ बच्चे कहते हैं सर आप इतना जो छोटी छोटी चीज़ें हैं उसको मत बताया करिए, वो हम लोग जानते हैं। मित्रों हम उनको गणित पढ़ाना चाहते हैं। हम उन बच्चों को जो गणित से दूर हो गए हैं, जो गणित नहीं सीख पाए हैं, किसी कारणवश छूट गया है, तो हम ये मान कर चलते हैं कि आपको गणित कुछ नहीं आता है और इसलिए मैं उन छोटी छोटी बिंदुओं को लेकर चलता हूँ। जो जानते हैं बहुत अच्छी बात है, जो नहीं जानते हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी है ये सारी छोटी छोटी चीज़ें। तो आप लोग मित्र आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए, दूसरों के पास पहुँचाते रहिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर ये कमेंट करिए कि वीडियो कैसा लगता है, कहाँ नहीं समझ में आया है, कहाँ कौन सी दिक्कत है। तो ये सब मित्रों, और वीडियो को आप लोगों का काम है दूसरों के पास पहुँचाने का। जो लोग नहीं जानते हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको हमारा ही इंतज़ार है, इसी वीडियो का इंतज़ार है गणित सीखने के लिए। तो आप लोग उनके पास ज़रूर भेजा करिए, वीडियो शेयर करते रहिए और उनको बताते रहिए कि एक बार शेयर कर, जैसे मान लीजिए आप भेज देते हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो वीडियो देखते हैं वो सब्सक्राइब करना नहीं जानते हैं, सब्सक्राइब आप वीडियो के नीचे लाल में लिखा होगा SUCRIVE, तो उसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। बेल आइकन मतलब वहाँ घंटा होगा, घंटे पर दबाएंगे तो आल पर कर देंगे, तो आपको प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन ऑटोमेटिक मिलता रहेगा। तो चलिए अभी मित्रों मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए DC क्लासेस। जय हिंद।